नमस्कार, मैं टीम आयुर्वेदा से एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक नए टॉपिक के साथ, जो कि अतिसार चिकित्सा पर है। तो आज इसी टॉपिक को देखते हैं। अतिसार चिकित्सा का जो वर्णन हमने इसमें आज की वीडियो में हमने जो बेसिकली लिया है वो पार्ट हमने लिया है चरक चिकित्सा से। चरक चिकित्सा अध्याय 19। 19th चैप्टर जो है वो है हमारा अतिसार चिकित्सा अध्याय। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले अतिसार होता क्या है, उसकी निरुक्ति किस तरह से है। उसकी निरुक्ति के लिए है अति प्लस स्र प्लस ऋच प्लस अच, इस तरह से इसकी निरुक्ति बनती है, शब्द की निरुक्ति बनती है। और इसको लिए जो बोला गया अतिसार के लिए वो बोला गया है अतिशयेन सार्यति, या फिर इसको हम रेचयति भी कहीं कहीं पे बोला गया है, मलम इति अतिसार इति अतिसार। ठीक है, इस तरह से अतिशयेन सार्यति मलम इति अतिसार, या फिर अतिशयेन रेच्यति मलम इति सार। इसकी परिभाषा को अगर हम देखेंगे तो परिभाषा इसकी किस तरह से है कि पुरुष या उसके साथ निकलने वाली जो जल धातु होता है, या जो हमारा जल महाभूत है हमारे शरीर का, उसका अगर अतिसरण होना स्टार्ट कर रहा है हमारे शरीर से, बॉडी से एक्सेसिव अमाउंट में, अगर मल के साथ मल का और उसके साथ हमारी बॉडी से वाटर का कंटेंट का अगर एक्सेसिव आउट होने लगे, एक्सक्रीशन होने लगे, तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा अतिसार कहलाता है। ठीक है, तो अतिशयेन सार्यति मलमिति अतिसार है, और परिभाषा है पुरुष और उसके साथ निकलने वाले जल धातु के अतिसरण को ही हम अतिसार कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके भेद कौन कौन से होते हैं। कि अतिसार है तो अतिसार के भेद कौन कौन से हैं। अतिसार के भेद की बात करते हैं तो बेसिकली अतिसार के जो भेद बताए गए हैं वो किस तरह से बताए गए हैं कि 3 तो हमारे हो गए दोषज। ठीक है, जो हमारे त्रिदोष होते हैं उनके अनुसार दोषज हो गए कौन कौन से, वातज, ठीक है, दूसरा पित्तज, तीसरा हमारा श्लेष्मज या फिर कफज, उसके बाद आता है हमारा सन्निपातज। ठीक है, त्रिदोषज एक तरह से जिसमें तीनों दोषों का सन्निपात होता है, सन्निपातज। और एक आता है हमारा इसका भेद जो कि है आगंतुज। और हमारा जो 5वां वाला है वो क्या था, वो है हमारा आगंतुज। जो भेद है इसका अतिसार का वो आता है। ठीक है, इसमें आप लोगों ने नाम भी सुने होंगे, और या फिर जो इसमें आगे भी वर्णित हुआ है वो क्या बताया गया है हमारे आम अतिसार, पक्व अतिसार और भयज और शोकज अतिसार के बारे में। तो वो किस किस के सब टाइप्स होते हैं उसको देखते हैं। तो जो हमारा वातज अतिसार है इसी में ही हमारे 2 आ जाते हैं, कौन कौन से, एक आता है हमारा आम अतिसार और दूसरा होता है हमारा पक्व अतिसार। ये दोनों हमारे वातज अतिसार के सब टाइप में आ जाता है। और जो भयज और शोकज अतिसार है वो आते हैं हमारे आगंतुज अतिसार के सब टाइप, भयज और शोकज। ठीक है, तो इसमें हम एक एक भेद को देखेंगे। आज की वीडियो में हम बेसिकली 2 देखेंगे, वातज पित्तज, और 3 वातज पित्तज और कफज। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम सन्निपातज आगंतुज को समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वातज की। तो वातज अतिसार जो होता है हमारा, उसमें उसका निदान क्या क्या है, उसकी संप्राप्ति किस तरह से चलती होगी, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। आम अतिसार के लक्षण देखेंगे और हम उसके अलावा पक्व अतिसार के लक्षण देखेंगे। इस तरह से करके हम उनका बेसिक आज निदान और देखेंगे और संप्राप्ति को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम वातज जो अतिसार है उसके निदान क्या होंगे। तो जैसे कि पता ही लग रहा है कि वातज अतिसार है, तो ऐसे सारे के सारे निदान जो कि वात का प्रकोप करते हैं या फिर वात दोष की दुष्टि करते हैं वो हमारे इसके निदान में। ये सिंपल सा है हर रोग के लिए कि अगर किसी भी दोष के कारण कोई हो रहा है तो उसी से मिलते जुलते या फिर उस दोष को दुष्टि करने वाले जो हमारे निदान होंगे वो सभी उस
उसके निदान में, रोग के निदान में आ जाते हैं। तो वातज अतिसार के अगर हम निदान की बात करें तो इसमें क्या क्या आ सकता है या क्या क्या आता है इसमें, तो उसमें हमारा आतप का अति सेवन, आतप यानी यहाँ पर धूप को जो स्पेशल, मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो अलग बताए गए, जैसे कि आतप का अगर हम अति सेवन करते हैं, धूप का अति सेवन करते हैं, तो फिर वो हमारे वातज अतिसार का निदान है। उसके अलावा अति व्यायाम करने से भी वात दोष की वृद्धि होती है। इसके अलावा रुक्ष आहार का अगर हम सेवन करते हैं, तो इस तरह से हमारे जितने भी निदान आते हैं कि रुक्ष आहार का हम सेवन करते हैं, या फिर उसके अलावा हम अल्प मात्रा में या परिमित मात्रा में आहार का सेवन करते हैं, तीक्ष्ण मद्यों का सेवन करते हैं। इसके अलावा हम जितने भी वात को कुपित करने वाले या फिर वात की वृद्धि करने वाले हम जितने भी आहार विहार का सेवन करेंगे, उनके परिणाम स्वरूप वातज अतिसार होने के चांसेस रहते हैं, या फिर वही उसके वातज अतिसार के निदान में आता है। ठीक है। इसकी अगर हम संप्राप्ति की बात करें तो संप्राप्ति देखें किस तरह से चलती होगी इसकी संप्राप्ति, कि हमने निदान का सेवन करा, कोई भी रोगी है वो निदान का सेवन करता है, निदान यानी वातज निदान का सेवन करता है, जिनसे वात दोष कुपित हो जाता है हमारा। तो वात दोष की दुष्टि होती है, वात दोष का प्रकोप होता है, कुपित हो जाता है। वात दोष के कुपित होने से जो हमारा अग्नि है उसकी विषमता होती है, क्योंकि देखिए सम अग्नि रहेगी तो ही वो हमारे सभी धातुओं का पूर्ण निर्माण करेगी, वो सभी चीज़ों को रूप से उनका पाचन करेगी। लेकिन अगर किसी भी दोष के कारण अगर कोई भी अग्नि में हमारी विषमता आती है, चाहे वो वात दोष के कारण हो, पित्त दोष के कारण हो, या फिर हमारे कफ दोष के कारण हो, या फिर किसी भी अन्य कारणवश अगर हमारी जो अग्नि है उसमें विषमता आती है, तो वो हमारे रोग की उत्पत्ति करेगी। तो फिर अग्नि की विषमता इससे क्रिएट होगी, उत्पन्न होगी हमारी। उसकी वजह से क्या होगा, हमारे मूत्र और स्वेद का पुरुषाशय में गमन होगा, क्योंकि इसके कारण आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा विषमता होगी उसके कारण आम की उत्पत्ति होगी, क्योंकि हर तरह से मूल रूप से सिद्धांत यह है कि अग्नि की विषमता होगी तो कहीं ना कहीं आम की उत्पत्ति होती है। तो आम की उत्पत्ति होगी और वो जाकर हमारे स्रोतों में अवरोध क्रिएट करेगा। तो कौन कौन से स्पेशली उस स्रोतों में अवरोध कर रहा है, जो कि मूत्र और स्वेद को अपने अपने स्थान पर ले जाते हैं, उन स्रोतों में वो अवरोध करेगा, और उनके अवरोध करने के पश्चात वो हमारा, क्योंकि उनका फिर विमार्गमन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि मूत्र और जो हमारा स्वेद है, क्योंकि अतिसार में होता क्या है, मल के साथ जलीय अंश की अधिकता हो जाती है, जल हमारा अधिक मात्रा में निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो मूत्र और जो स्वेद है उनका पुरुषाशय में गमन हो जाएगा। कहाँ जाएंगे वो, जो हमारा पुरुषाशय है, यानी इस तरह से आप मान सकते हैं कि हमारे जो रेक्टम वाला पार्ट है और एनस वाला पार्ट है, उस वाले पार्ट में उनका गमन होना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। पुरुषाशय में उसका गमन हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, द्रव भाग की अधिकता हो जाएगी। द्रव भाग जो है हमारा, क्योंकि जो मूत्र है और स्वेद है वो द्रव भागी है, उसका क्या होगा, उसकी अधिकता हो जाएगी उस भाग में, और वो मल के साथ वो अति मात्रा में निकलना स्टार्ट होगा, और उसी से वातज अतिसार की उत्पत्ति होगी। तो कुछ इस तरह से उसका निदान की संप्राप्ति चलती होगी, निदान से लेकर संप्राप्ति चलती होगी कि निदान से वात प्रकोप, वात प्रकोप से अग्नि की विषमता, उसके कारण क्या होगा, मूत्र और स्वेद का पुरुषाशय में गमन होगा, जिससे कि वहाँ पर द्रव भाग की अधिकता हो जाएगी, और द्रव भाग की अधिकता होने के पश्चात वो अतिसार का रूप लेंगे और अतिसार की उत्पत्ति करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर इसका हमने संप्राप्ति देखी। उसके अलावा जैसे कि हमने अभी देखा था कि हमारे वातज जो अतिसार होते हैं उसके दो सब टाइप भी होते हैं। तो सब टाइप जो दो होते हैं वो कौन कौन से थे हमारे, एक था हमारा आम अतिसार और दूसरा था हमारा पक्व अतिसार। तो पक्व अतिसार और आम अतिसार के लक्षण को भी देखते हैं, उनका भी जो निदान होगा और संप्राप्ति होगी वो इसी प्रकार चलेगी। बस यह है कि उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं, उनमें लक्षण चेंजेस होते हैं, उनका थोड़ा सा उनमें जो है परिवर्तन होता है उनके एक तरह के पैथोलॉजी में। तो वो हम देखते हैं किस तरह से क्या क्या पार्ट है। आम अतिसार के लक्षण को अभी हम देखेंगे कि आम अतिसार में फिर किस तरह से लक्षण आएंगे। आम अतिसार से हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा एक काइंड का थोड़ा सा म्यूकस कंटेनिंग जो हमारा पार्ट होता है, जो कई बार हमें लूज मोशंस होते हैं वो म्यूकस कंटेनिंग वाले होते हैं, तो उस तरह का कुछ के आम अतिसार को हम उससे कोरिलेट कर सकते हैं। तो आम अतिसार का अगर हम लक्षण देखें तो उसको देखते हैं कि आम अतिसार में क्या क्या होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ लक्षण जो स्पेशली बताए गए हैं और पूछे भी जाते हैं कई बार क्वेश्चंस में या वाइवा वगैरह में। एक है इसमें विज्जल। विज्जल का क्या मतलब है कि आम दोष से युक्त काफ़ी चिपचिपा जो पार्ट होगा, वो जो हमारा मल होगा वो विज्जल होगा। विज्जल होगा किस मतलब से, चिपचिपा होगा, स्टिकी होगा, जो आम दोष युक्त होता है, क्योंकि वो तो उसमें विज्जल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। दूसरा इसमें एक बोला गया है विप्लुत।
विप्लुत का क्या अर्थ है यहाँ पे? विप्लुत का अर्थ है कि फैलने के स्वभाव वाला, कि जो मल होगा वो फैलेगा, मतलब उसकी जो कंसिस्टेंसी होगी, विस्कोसिटी। तो विप्लुत का क्या अर्थ है? विप्लुत का अर्थ है कि फैलने के स्वभाव वाला, कि उसकी जो कंसिस्टेंसी होगी वो फैलने वाली होगी, कि फैलेगा। उसके अलावा जो हमारे वातज वाले जितने भी और आम के लक्षण होते हैं वो लक्षण उसमें दिखाई देंगे। वो किस तरह से होंगे? जैसे कि वातज वाले तो रूक्षता होगी उसमें, वो रूक्ष होगा जो मल होगा, या जो हमारा अतिसार का जो उसमें से निकल रहा है वो क्या होगा? रूक्ष होगा। शूल युक्त होगा, क्योंकि आम और वात दोनों ही शूल क्रिएट करते हैं। अगर कहीं पर आम होगा तो वो भी शूल क्रिएट करेगा, और वात तो शूल होता ही वात के कारण है, तो वहाँ पर शूल युक्त होगा जो निकलेगा अतिसार होगा, वो शूल युक्त अतिसार होगा। उसके अलावा उसमें से जो गंध आएगी, इसको अलग से बोला गया है, इसमें कच्चे मांस की गंध आती है, ठीक है। तो इसमें से गंध किस तरह से आती है? इसमें से गंध आती है जो कच्चे मांस जो होता है उसकी गंध। तो इसमें हम आमगंधी या फिर मांसगंधी भी इसको हम रूप से समझ सकते हैं कि इसमें जो गंध आएगी वो होगी, और ये शब्द युक्त होगी। वात के कारण, वात जो है वो शब्द उसका एक मिलता जुलता पार्ट है, उसी के समान गुणधर्म वाला है, तो शब्द की क्रिएट होगा वात की वजह से, उसमें शब्द युक्त होगा जो अतिसार होगा। तो इस तरह से हमारे कुछ लक्षण हैं जो कि आम अतिसार वाले होते हैं, या आम अतिसार में जो हमें पेशेंट में देखने को मिलेंगे। कच्चे मांस की गंध के समान उसमें से गंध आती है। और इसका जो नेक्स्ट वाला सब टाइप था वो था हमारा पक्वतिसार। तो पक्वतिसार में क्या क्या लक्षण आएंगे उसको देखते हैं। पक्वतिसार जो होता है, तो पक्वतिसार में हमारे क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलेंगे? अगर हम इसकी बात करें तो उसमें क्या होगा हमारा, कि जो हमारा मल होगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जितने भी हैं जो लक्षण आते हैं वो मलयुक्त वाले ही होते हैं, मल से रिलेटेड होते हैं कि मल किस तरह का होगा, उसमें से किस तरह की गंध आएगी, है ना। और उसके अलावा क्या बोलते हैं अपना, कि उसमें अगर शूल हो रहा है नहीं हो रहा है, या फिर उसकी वजह से कहाँ कहाँ शूल हो रहा है, तो इस तरह के जो लक्षण होते हैं उनको ही उसमें हमें देखना होता है। तो पक्वतिसार में और आमअतिसार में क्या डिफरेंस है उसको देखते हैं हम, कि उसमें क्या क्या लक्षण की वजह से उसमें डिफरेंस क्रिएट होता है। तो ये भी होता है हमारा, इसमें भी शब्द के साथ उत्पत्ति होती है, इसमें भी शूल होता है। तो शब्द इसमें भी होता है, शूल इसमें भी होगा, क्योंकि वात के कारण है, वातज अतिसार का सब टाइप है ये। उसके अलावा क्या होगा इसमें, इसमें क्या होता है? परिकर्तिका। परिकर्तिका मतलब कि एक तरह के काटने जैसी पीड़ा जो होती है हमारी, जो शूल होता है जो काटने के समान, जैसे कोई काट रहा हो उसके समान जो उसमें लक्षण आएगा वो परिकर्तिका कहलाता है, यानी काटने के समान पीड़ा होना, ठीक है। इसमें और क्या लक्षण होते हैं जो कि अलग हैं? वो है हमारा कि श्वास गति की तीव्रता हो जानी, श्वास गति हमारी तीव्र हो जाती है पक्वतिसार में। यानी जब हमारा पक्वतिसार का रोगी होगा तो उसकी जो श्वासी गति होगी वो काफ़ी बढ़ी हुई होगी, है ना। उसको जो उसका रेस्पिरेटरी या ब्रीथिंग रेट है वो काफ़ी इंक्रीज मिलेगा। इसमें मुख शुष्कता उत्पन्न होती है, मुख की शुष्कता, ये मुख सूख जाता है। और उसके अलावा इसमें जो मल होता है वो बंधा हुआ होता है, थोड़ा अमाउंट में होगा, कम अमाउंट में होगा, लेकिन वो बंधा हुआ होगा। और इसके अलावा इसमें क्या लक्षण आते हैं? इसमें लक्षण आते हैं कि जो हमारी कटी होती है, यानी कमर है, हमारी जंघा वाला पार्ट है, हमारा थाई रीजन है ना, त्रिक रीजन है, यानी जो हमारा सेक्रेट वाला लोअर बैक वाला रीजन है, उस पार्ट में, जानू में, नीज में, ठीक है, पीठ में और पसलियों में, यानी हमारा कॉस्टल रीजन में, उन जगहों पर हमें दर्द होगा या फिर उसमें पेन रहेगा, ठीक है। तो ये इसके कुछ लक्षण हैं जो पक्वतिसार को डिनोट करते हैं, ठीक है। ये तो थे हमारे आम अतिसार और पक्वतिसार के लक्षण, और हमने वातज अतिसार का निदान भी देखा, जिसकी वजह से हमारा आम अतिसार और पक्वतिसार की उत्पत्ति होती है और वो उत्पन्न होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पित्त अतिसार के निदान, उसकी किस प्रकार संप्राप्ति चलती है। बेसिकली जो संप्राप्ति है वो सेम तरीके से ही चलती है, कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो उसको हम देखते हैं संप्राप्ति, और उसके बाद उसके लक्षण देखते हैं, और सिमिलरली फिर हम कफर अतिसार के निदान और उसके लक्षण को देखेंगे। तो यहाँ पर पित्त अतिसार का निदान, जो हमारा पित्त अतिसार है, पित्त अतिसार के निदान में क्या क्या आता है। तो जितना भी आहार विहार जो कि पित्त को कुपित करता है, पित्त दोष की दुष्टि करता है, वो हमारे पित्त अतिसार के निदान में आएगा। जैसे कि हमारा जो पित्त की वृद्धि करने वाले हमारे रस होते हैं, अम्ल, लवण और कटुरस, इनका बहुमात्रा में प्रयोग करना। उसके अलावा उष्ण और तीक्ष्ण, इनका अधिक सेवन करना, उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों का या फिर आहार
का सेवन, अधिक मात्रा में सेवन, या खाली सेवन नहीं, अधिक मात्रा में अगर हम सेवन करते हैं, उसके अलावा क्षार का अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं, तो इन चीज़ों का अधिक मात्रा में प्रयोग करने से हमारा कफ दोष की दृष्टि होती है या फिर वो कुपित हो जाता है। उसके अलावा और क्या क्या है, अग्नि का अधिक सेवन करते हैं कि अगर हम अग्नि के समीप ज़्यादा कार्य करते हैं या फिर अधिक मात्रा में धूप का सेवन करते हैं, तो अधिक अग्नि सेवन, तब सेवन किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। स्वेदन भी अगर अधिक करें तो वो भी एक अग्नि का ही माध्यम है। क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि ये इन चीज़ों से भी क्या होता है, हमारा क्रोध ईर्ष्या से भी, इन तरह के चीज़ों से भी हमारा जो होता है पित्त की कुपित होता है, पित्त की वृद्धि होती है, पित्त का प्रकोप होता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह के जितने भी आहार विहार हैं जो कि पित्त का करता है, प्रकोप करता है, वो हमारे आएंगे इसके निदान में। उसके बाद इसकी संप्राप्ति किस तरह से चलती है कि निदान का सेवन करता है रोगी। निदान के सेवन करने की वजह से क्या होता है, हमारा पित्त दोष प्रकोपित होता है, पित्त दोष कुपित होगा, प्रकोप होगा पित्त दोष का। पित्त दोष प्रकोप होने के पश्चात क्या होगा, हमारा जो सेम वही चलेगा कि अग्नि की विषमता होगी। ये एक पार्ट हो गया कि अग्नि की विषमता हुआ, अग्नि की विषमता की वजह से हमारे स्रोतसों में अवरोध होगा। उसके अलावा जो हमारा द्रव भाग है या द्रव गुण है उसका गमन हो जाएगा, कहाँ पर, पुरीशाशय में, पुरीशाशय में उसका गमन होगा हमारे द्रव्य भाग का। और क्या होगा इसमें कि इसमें जो हमारी पुरीशाशय में जो हमारी आश्रित ऊष्मा होगी उसका नाश हो जाएगा, यानी पुरीशाशय में आश्रित जो हमारी ऊष्मा है, जो हमारी उसमें एक टेम्परेचर है, जो ये हीट है, उसका नाश होगा, ऊष्मा का नाश हो जाएगा इसका। ठीक है, और फिर हमारे अतिसार की उत्पत्ति होगी। इस तरह की संप्राप्ति हमें चरक में, चिकित्सा स्थान में देखने को मिलती है। तो उसमें उन्होंने बताया कि निदान के सेवन से पित्त का प्रकोप होगा, अग्नि की विषमता होगी, द्रव गुण है, तो द्रव गुण का यानी जो लिक्विड पार्ट है उसका पुरीशाशय में गमन होगा। पुरीशाशय में गमन होने के बाद क्या होगा कि पुरीशाशय में जो आश्रित ऊष्मा है उसका नाश होगा और वो अतिसार की उत्पत्ति करेगा। द्रव भाग जो है वहाँ से अति मात्रा में निकलेगा मल के साथ। तो इस तरह का पित्त अतिसार के संप्राप्ति हुई। अब इसके जो हमारे लक्षण हैं वो लक्षण किस तरह से हैं, पित्त अतिसार में क्या क्या लक्षण उत्पन्न होंगे। तो जो पित्त वाले ही लक्षण होते हैं वो स्पेशली वही उत्पन्न होते हैं। नोट्स फॉर्म में ये वीडियो बनी हुई है, तो अगर आप इसको नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं ताकि आपके नोट्स भी इजीली प्रिपेयर हो सकें। तो फिर इसके लक्षण में क्या क्या आएगा, तो इसके लक्षण में जो एक स्पेशल कुछ पॉइंट्स होते हैं हर किसी के, उसमें जो उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसमें आएगा कि हरिद्र समान पीला वर्ण का या हरा या फिर नीला या काला रंग का जो हमारा मल होगा वो इन वर्णों का होगा। तो कौन कौन से उसमें बताए गए हैं वर्ण, उसमें है हरिद्र वर्ण, हरिद्र, पीत, हरित, नील। ठीक है, ये कुछ वर्ण है, या फिर काला वर्ण हो सकता है उसका। तो जो मल का है वो इन वर्ण में से कोई वर्ण का मल हो सकता है। उसके अलावा रक्त और पित्त मिश्रित मल भी हो सकता है, हमारा जो मल आ रहा है उस अतिसार में वो रक्त पित्त मिश्रित भी हो सकता है, जिसमें रक्त और पित्त का भाग भी हो सकता है। उसके अलावा जो ये होगा हमारा वो अति दुर्गंधित पार्ट होगा, क्योंकि पित्त ये जो गंध है वो एस्ट्रिंजेंट वाला एक कॉन्सेप्ट आता है जब पित्त दोष की हम बात करते हैं। तो इसकी जो गंध होगी वो भी अति दुर्गंधित युक्त होगी, अति दुर्गंध होगा इसका भी, अति दुर्गंध युक्त, अति दुर्गंध युक्त इसका इसमें मल होगा। पिपासा अधिक होगी क्योंकि पित्त दोष का हमारा कुपित हो रहा है, तो कॉमन सी बात है, पिपासा होगी, दहा होगा। उसके अलावा स्वेद होगा, स्वेद का अधिक मात्रा में स्वेदन होगा, यानी पसीना आएगा। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा इसमें मूर्छा की उत्पत्ति होती है, मूर्छा आ जाती है क्योंकि पित्त दोष है। उष्ण गुण के वृद्धि होगी यहाँ पर, उष्ण मतलब उष्ण गुण की वृद्धि ना कहिए, लेकिन उसकी वजह से क्या है, क्योंकि पित्त है तो पित्त है कहीं ना कहीं, तो इसमें उष्ण का कॉन्सेप्ट एडिशन होगा ही होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो गुद है उसका पाक होना स्टार्ट हो जाए, गुद पाक इसमें मिलेगा, मतलब वहाँ पर जलन होगी, गुद प्रदेश में दहा होगा, है ना। तो इस तरह के वहाँ पर कॉन्सेप्ट होगा, उधर में शूल होगा। तो ये उसमें कुछ लक्षण हमारे जो पित्त अतिसार है उसमें देखने को मिलते हैं।
अब बात करते हैं हम कफज अतिसार के निदान की। कफज अतिसार का निदान कैसे होगा? जैसे कि वातज और पित्तज का था, उसी प्रकार सेम हमारा कफज अतिसार का निदान होता है। यानी अगर हम ऐसे आहार विहार का सेवन करेंगे जो कि कफ दोष को प्रकोप करे, कफ दोष की दुष्टि करे, तो वो हमारे किस में आएगा? वो हमारे कफज अतिसार के निदान में आएगा। उसमें क्या क्या है? उसमें जैसे कि गुरु, शीत, स्निग्ध जो हमारे गुण होते हैं उनसे, उनके अधिक सेवन से, गुरु है, शीत है, स्निग्ध है, मधुर के अधिक सेवन से, अति आहार के सेवन से, अति आहार के सेवन से भी हमारा, वैसे तो त्रिदोष का प्रकोप बताया गया है कि भोजनम हीन मात्रम तु न बलोक चौजस है, और अति मात्रम तु तो त्रिदोष प्रकोपयति करके उसमें कुछ बोला गया है चरक में ही, ये पूर्वार्ध में मिलता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अधिक मात्रा में करेंगे, आहार का सेवन करेंगे, तो उसमें क्या होगा? उसमें गुरुता उत्पन्न होगी। गुरुता उत्पन्न होने की मतलब एक कफ दोष का की वजह से ही होती है। तो अति मात्रा में आहार का सेवन करने से भी, अति आहार सेवन, और उसके अलावा अगर हम दिवा स्वप्न करते हैं तो दिवा स्वप्न से भी कफ की वृद्धि होती है, कफ का प्रकोप होता है। तो इस तरह से कुछ जो ये हैं हमारे हैं उस कफ की वृद्धि करने वाले आहार विहार, वो इसके निदान में आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी संप्राप्ति की। इसकी संप्राप्ति भी सिमिलर है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है कि निदान का सेवन होगा। निदान का सेवन करेगा रोगी तो उसकी वजह से क्या होगा? कफ दोष का प्रकोप होगा, कफ प्रकोप होगा, और कफ प्रकोप की वजह से क्या होगा? हमारा अग्नि मांद हो जाएगा, ये अग्नि की विषमता होगी। तो यहाँ पर हम अग्नि मांद ले लेते हैं, क्योंकि अग्नि का मांद्य हो जाएगा, अग्नि हमारी मंद हो जाएगी। और उसकी वजह से क्या होगा? जो सौम्य स्वभाव के कारण, क्योंकि अग्नि मंद हो गई तो हमारा क्या होगा? जो हमारा आग्नेय स्वभाव है वो कम हो गया और सौम्य स्वभाव की वृद्धि हो गई। तो किसकी वृद्धि हुई? सौम्य स्वभाव की। सौम्य स्वभाव हमारा बढ़ गया है यहाँ पर। तो सौम्य स्वभाव बढ़ने की वजह से जो हमारा जलीय अंश है वो बढ़ेगा, और उसका कहाँ पर गमन होगा? उसका हमारा पुरीशाशय में गमन होगा। उसका गमन कहाँ होगा? हमारा पुरीशाशय में। पुरीशाशय में गमन होगा, और पुरीशाशय में गमन होने के बाद वो जो लिक्विड पार्ट है, जो जलीय अंश है, वो हमारा मल के साथ अति मात्रा में बाहर निकलेगा, और उसी को हम फिर कफज अतिसार कहते हैं, या कफज अतिसार की वो उत्पत्ति होगी। ठीक है। इसके बाद इसके अब जो बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या है, कि इसके लक्षण क्या है। जो कफज अतिसार है उसके लक्षण क्या क्या उत्पन्न होंगे? तो उसमें हमारा आएगा कि जो हमारा मल होगा वो स्निग्ध होगा, क्योंकि कफ से मिलते जुलते इसमें सारे लक्षण आएंगे कि स्निग्ध होगा, श्वेत वर्ण वाला होगा। श्वेत वर्ण वाला इसमें जो हमारा अतिसार मल है वो श्वेत वर्ण वाला मिलेगा। उसके अलावा इसमें कुछ आते हैं, वो आते हैं इसमें जो मल होता है वो श्वेत वर्ण वाला होता है। उसके अलावा इसमें जो मल आएगा वो होगा तंतुओं के युक्त होगा। उसमें तंतु होते हैं, तंतु यानी एक तरह से समझिए फाइबर्स युक्त होगा, या फिर रेशो जैसे होगा, तंतुओं से युक्त होगा। तंतुओं वाला हमारा इसमें मल मिलता है। उसके अलावा इसमें आम युक्त होता है, दुर्गंध युक्त होता है। गुद प्रदेश में इसमें भी, और बस्ती प्रदेश में इसमें गुरुता उत्पन्न होती है। कहाँ कहाँ पे गुरुता रहती है? गुद प्रदेश में, गुद प्रदेश में, और बस्ती प्रदेश में इसमें हमें गुरुता मिलेगी। और उसके अलावा इसमें हमें हृदलास मिलता है ना, और हृदलास के साथ में हमें इसमें कुछ मिलते हैं, जैसे कि भोजन के प्रति हमें द्वेष रहेगा, इस प्रकार के कुछ हमें लक्षण भी मिलते हैं। तो ये हमारा जो है कफज अतिसार के लक्षण में आते हैं। तो इस तरह से आज में हमने इस वीडियो में बेसिकली जो देखा है वो हमने कि हमारा अतिसार, उसकी निरुक्ति क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, उसको हमने देखा। उसके अलावा इसके भेद कौन कौन से होते हैं, और उस भेद में से उसके सब टाइप्स भी देखे। वातज अतिसार के सब टाइप जो होते हैं हमारे कौन कौन से, आम अतिसार, पक्व अतिसार, और हमारे आगंतुज यानी बहज और शोकज अतिसार भी, उसके सब टाइप को देखा। फिर एक एक करके हमने इनके निदानों को देखा, उनके लक्षणों को देखा, और उनकी संप्राप्ति किस तरह से चलती उसको हमने आज की वीडियो में कवर अप किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें सन्निपातज अतिसार के निदान, और उसके अलावा आगंतुज अतिसार को बेसिकली सेम लेकर चलेंगे, और उसके फिर इन सभी की चिकित्सा सूत्र और इनकी जो स्पेशल अगर इनमें जो योग वगैरह बताए गए हैं, जो इसमें चिकित्सा बताई गई है, उस पार्ट को भी लेकर चलेंगे, कवर अप करेंगे और लेकर चलेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, और पीछे से थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है बाहर की वजह से, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ, और आगे कोशिश करूँगा कि इस तरह की पीछे से कोई भी नॉइज़ आपको सुनने को ना मिले, क्योंकि उससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, मुझे भी हो रहा था। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।